₹400 की सब्ज़ी में पूरा 25 दिन कैसे मैनेज करती हूँ। ₹200 की घड़ी लेकर आई, अपनी चादर में रहकर शॉपिंग की। ₹300 के शूज़ लेकर आई सर्दियों के लिए। लो बजट आइडियाज़ लेकर आई हूँ, तो फुल व्लॉग वॉच कीजिएगा। गुजारिश करती हूँ अगर वीडियो किसी भी स्टेप पे अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। तो चलें अपना व्लॉग करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सबकी होम मेकर सोबिया। तो यहाँ पे मैं देखें, आपको ये बात क्लियर कर दूँ, मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना, तो वो मैं मगरिब के बाद जाती हूँ। मैं मगरिब के बाद गई थी सब्ज़ी लेने, और आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था, ना टमाटर थे, ना प्याज थी, ना आलू थे, कुछ भी नहीं था। तो मैं बस जो है ना मगरिब के बाद गई सब्ज़ी लेने। सारी सब्ज़ी मैं लेकर आ गई। आते के साथ ही मैंने जो है ना सबसे पहले तुरई निकाली, क्योंकि ये जल्दी बन जाती है। तुरई निकाल के सबसे पहले मैं तुरई का छिलका विलका हटाऊंगी और इसकी कटिंग कर लूँगी, और साथ साथ कचरा भी जो है ना वो साइड में रखती रहूँगी। तो मैं वैसे तो बना के जाती हूँ, लेकिन आज कुछ भी नहीं था और गली में सब्ज़ी वाला आया तो बहुत महंगी दे रहा था, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं लिया। बाजी ने कहा बाज़ार जाना है, बाज़ार से ही ले लेना, ये चीज़ यहाँ पे जो ₹100 की दे रहे हैं ना, वहाँ 50 की मिल जाएगी। और मगरिब के बाद मैं इसलिए जाती हूँ कि सब्ज़ी जो है ना वो सस्ती हो जाती है। आजकल आप लोगों को पता है टमाटर बहुत महंगे चल रहे हैं, लेकिन मैं बहुत कम प्राइस में लेकर आई हूँ टमाटर। तो यहाँ तुरई की कटिंग कर दी है, अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी इसको, और रेसिपी भी शेयर कर दूँगी झटपट वाली। आपको पता है आपकी बहन जो है ना वो ऐसी रेसिपी शेयर करती है जो झटपट से जो है ना बनकर तैयार हो जाए। तो सबसे पहले एक भगोना ले लिया, उसके अंदर ऑयल इतना ऐड करूँगी कि तुरई हमारी अच्छी तरीके से गल जाए। प्याज ऐड कर दी, प्याज को हम जो है ना ब्राउन कलर दे देंगे, डार्क नहीं लाइट देना है। उसके बाद जितनी भी तुरई है, ये 1 किलो तुरई है, 1 किलो पूरी तुरई मैंने जो है ना बना ली, क्योंकि सुबह हस्बैंड जो है ना फिर लंच में भी लेके जाते हैं। तुरई ऐड कर दी और टमाटर ऐड कर दिए। अब कुछ बेसिक से मसाले ऐड करूँगी, हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। ये सिर्फ 3 चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अभी ये फूली-फूली नज़र आ रही है, जब ये पानी छोड़ेगी तो ये जो है ना बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी। इसको कवर करके रख दूँगी गलने के लिए। अब यहाँ पे जो है ना मैं रोटी की तैयारी कर लूँगी। आटा जो है ना गूँध के रख दूँगी। अच्छा, एक टिप भी शेयर करूँगी आटे की आप लोगों के साथ। और ना आटे में मैं जो है ना पहले नमक मिला लेती हूँ, बाद में नहीं मिलाती। अच्छा, ये टिप बहुत ज़बरदस्त है, ना ही आपको आटा ठेनने का इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही आपको इतना टाइम लगेगा। बस जैसे ही आटा समेट लें आप, इस तरीके से जोड़ लें, उसके बाद आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट यहाँ मैंने छोड़े, 5 मिनट छोड़ने के बाद मैंने जो है ना तुरई देखी पानी वगैरह छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने 2-4 बर्तन धोए। तो यहाँ पे देखें आटे पे अब मैं मुक्कियाँ लगा लूँगी थोड़ा सा पानी लेके। इतना चिकना आटा ये गूँथता है बहुत ज़्यादा, और आपको ना टाइम भी नहीं लगेगा। आप ठेरने के लिए जो सेट करने के लिए छोड़ती हैं ना, वो टाइम भी आपका बच जाएगा। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, 5 मिनट में अपने काम निपटा लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना मैं फ़ौरन से रोटी की तैयारी कर लेती हूँ। और इतना चिकना आपको नज़र भी आ रहा होगा आटा कितना चिकना जो है ना वो गूँधा है। इसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ मैं, कम काम टाइम में जो है ना वो ज़्यादा काम करती हूँ। और अब देखें आटा मैंने सेट करने भी नहीं छोड़ा, और जो है ना और फ़ौरन से जो है ना वो मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। यानी देखिए टाइम भी बच गया मेरा, और इसी काम में अगर मैं लगे रहती, रोटी का आटा सेट होगा फिर ये करूँगी, तो ऐसे काम किया करें जिससे टाइम भी बचे और टाइम से पहले ही आपका काम हो जाए। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी जो है ना वो रोटी भी बना लूँगी। एक चूल्हे पे मेरी तुरई बन रही है और एक पे जो है ना मैं रोटी बना लूँगी। अच्छा, बाजी बनाएंगी, बाजी आज आलू के चावल बनाएंगी, तो मैं बाजी के साथ आलू के चावल खाऊंगी। और जो है ना तुरई जो है ना मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ। अभी 1 किलो तुरई इतनी सी हो जाएगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। आपको पता है ये जब भुनी भुनी बनती है सब्जी तुरई की, तो ये कि जो थोड़ी सी हो जाती है, लेकिन 1 किलो इतनी हो गई कि अभी खा लेंगे और सुबह लंच में ले जाएंगे। और क्या क्या मैं सामान लेकर आई वो भी आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले मैंने सोचा पहले खाने की तैयारी कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड आ चुके थे और बहनोई भी, तो बस जो है ना मैं इसकी 2 मिनट भुनाई करूँगी, और साबुत मिर्च जो है ना मैंने ऊपर से ऐड कर दी है। मज़ेदार भी बनती है सब्ज़ी और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है। कभी भी दिल ना चाहे या फिर थकी हुई हो आप, तो ये रेसिपी लाजमी बनाइएगा। तो यहाँ आप देखें बहुत ही मज़ेदार मेरी तुरई की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। और अब जो है ना मैं इसका फ्लेम बंद कर दूँगी और जो है ना कवर करके रख दूँगी। और अभी मैं दिखाती हूँ कि बाजी ने आलू जो है ना वो चढ़ा दिए हैं, और जो है ना
अब उनके आलू गलने हैं, बस वो फिर चावल डाल देंगे और हमारा जो है ना वो खाना जो है ना जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो देखें आलू जो है ना वो गल चुके हैं। अरे बाजी जो है ना आलू चढ़ा के चली गई थी, जो उनके काम थे वो कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि सोबिया चेक कर लो, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो भी शूट कर ली। हमारा खाना तैयार हो चुका है और ये हमारा दस्तरखान जो है ना वो लग चुका है, देख सकते हैं आप। और जो भी है रियल दिखा रही हूँ, कोई दिखावा नहीं दिखा रही। जिस तरीके से खाते हैं जो कुछ भी है सच है, झूठ कुछ भी नहीं है। मज़ेदार ये आलू के चावल बने हैं। और अभी ये तुरई है और जो है ना मेरी बहन ने कढ़ी भेज दी थी और कढ़ी है। अब मैं आ गई हूँ अपनी जो है ना वो सब्ज़ी वगैरह जो है ना वो तरीके से जो है ना वो रखने के लिए। सबसे पहले मैंने जो है ना वो बॉक्स है वो साफ़ किया। टमाटर मैं लेकर आई हूँ। आपको मैं बता दूँ टमाटर जो थे वो 150 रुपये किलो थे। तो उन्होंने मुझे 140 रुपये लगा के दिए हैं। इसमें मैं जो है ना 100 रुपये के टमाटर लेकर आई हूँ। 100 रुपये के टमाटर उन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरे, कोई निशान वाले नहीं है। निशान वाले भी थे जो कि वो 100 रुपये किलो दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिए। यहाँ मैंने मोटी मिर्च ली है, ये 20 रुपये की दी हैं उन्होंने और अच्छी खासी अभी मिर्चें सस्ती हुई हैं। अब मैं जो है ना इनको स्टोर करने का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे ही आप लाती हैं ना, आपने कुछ नहीं करना है। ये मोटी मिर्चें छोटी नहीं है, आपने देखना है अगर ये गीली है तो इसको कपड़े से जो है ना आपने साफ़ कर लेना है। आप कपड़े से साफ़ करने के बाद यानी शॉपर लेंगी एक ऐसा पॉली बैग, देखिएगा गीला ना हो, खुश्क हो। उसके बाद आप ऐसी गिरह लगा के जो है ना इसको रख देंगी। यकीन माने पूरा महीना भी आपकी जो है हरी मिर्च है ना लाल नहीं पड़ेगी। मैं इसी तरीके से जो है ना जब से बाजी के साथ आई हूँ, बाजी ने बताया कि सोबिया इस तरीके से रखा करो। ऐसे ही रखती हूँ, यकीन माने महीने से ज़्यादा चल जाती है, कभी लाल नहीं पड़ी। इस तरीके से रखें और फिर मुझे बताइएगा। यहाँ मैं भिंडी लेकर आई थी और आलू लेकर आई थी। भिंडी तो मैं इस बास्केट में करके रखती हूँ क्योंकि इसमें हवा लगते रहती है तो सेट रहती है। और अगर शॉपर में डाल के रखूँगी ना तो फिर जो है ना ये गलने सड़ने लग जाएगी। तो इस वजह से मैं इसी बास्केट में करके रखती हूँ। और भिंडी के साथ साथ उन्होंने जो है ना वो अरवी भी डाल दी थी, जो कि मैंने साइड में भी कर दी है। अच्छा आलू जो है ना भिंडी मैंने ली है 40 रुपये की, 80 रुपये किलो थी तो आधा किलो में लेकर आई हूँ 40 रुपये की। पैसे भी साथ साथ बता रही हूँ ये। अच्छा आलू मैं लेकर आई थी 100 रुपये के और ये 3 किलो थे, ठीक है। और मैं इसी तरीके से रखती हूँ, पॉली बैग में गिरहा लगा के और ऐसे फ्रिज में रख देती हूँ। इससे ये होता है आलू जो है ना ख़राब नहीं होता और ऊपर से जो गांठें गांठें निकल जाती हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जड़ जो निकल जाती है वो नहीं निकलती। आपका आलू बिल्कुल ऐसे ही रहेगा अगर आप इस तरीके से रखेंगी। तो यहाँ पे देखें मैं मटर लेकर आई हूँ। अभी तो मटर बहुत महंगा चल रहा है, 80 रुपये पाव था, तो मैं आधा पाव 40 रुपये का मटर लेकर आई हूँ। अच्छा मटर को स्टोर करने का यही है, मैं फ़ौरन से जैसे ही मटर आते हैं ना, मैं इनका जो है ना वो फ़ौरन से छिलका हटा के जो है ना फिर इनको स्टोर करके फ्रीज़र में रख देती हूँ। कोई मैं बास्केट में या फिर किसी चीज़ में नहीं रखती, ठीक है। इसी तरीके से शॉपर में गिरहा लगाई और ऐसे ही रख दिया फ्रीज़र में। यकीन माने पूरे साल भी आप रखेंगी ना कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरीके से कोई बास्केट नहीं लाती, कोई अलग अलग शशके वशके कुछ नहीं। इसी तरीके से सिंपल तरीके से जो है ना इसको मैं स्टोर करके रखती हूँ। साथ साथ जो है ना कचरा भी समेट रही थी ताकि जो है ना फैलावा ज़्यादा ना हो। अच्छा ये 2 कॉटन बड के पैकेट लेकर आई, कान वगैरह साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और मैं ये 1 पाव मैक्रोनी लेकर आई हूँ 50 रुपये की। 50 रुपये की, वैसे तो 80 रुपये पाव है, लेकिन वहाँ पे 50 रुपये पाव मुझे मिल गई तो मैंने फ़ौरन से ले ली। और काफ़ी रश लगा हुआ था। बहनों से पूछा तो उन्होंने बोला जी हम इन्हीं से लेके जाते हैं, ये सस्ता देते हैं। और एक जो है ना मैं ये लेकर आई हूँ, ये ग्लू प्लग रखने का स्टैंड है। वैसे मैं जो है ना वो अपनी प्लेट वगैरह में रखती थी, लेकिन ये स्टैंड मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी। दराज पे जो है ना ये महंगा था, 200 रुपये का था और फिर डीसी अलग थी, डिलीवरी चार्जेस अलग थे। तो ये मुझे 100 रुपये का मिला है। और जो है ना अब दिखाती हूँ, ये मैं अपनी वॉच लेकर आई हूँ। 200 की ये वॉच है, यानी 200 रुपये की। और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई है। यकीन माने जब मैंने इसको देखा, मुझे ऐसी चीज़ों का बहुत शौक़ है और जहाँ सस्ती मिलती है मैं फ़ौरन से ले लेती हूँ। आपकी बहन के हाथ बहुत जो है ना पतले पतले हैं, लेकिन ये बहुत प्यारी लग रही थी। कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। 200 की ले ली, मेरा भी दिल चाहता है। अच्छा बजट बना के गई, हस्बैंड ने जो है ना वो 1000 रुपये दिए थे और बजट बनाया था मैंने 500 रुपये में जो है ना सब्ज़ी लेकर आऊँगी और 500 रुपये में अपना सामान लेकर आऊँगी। ये बजट बना के मैं गई थी, लेकिन सब्ज़ी जो है ना 400 रुपये में मेरी आ गई। और बाकी जो है ना मैं अपने मैं शूज़ लेकर आई हूँ सर्दियों के लिए। इसकी हालत ये ऐसे हो गई, इसके ऊपर मैंने सामान रख दिया था ना तो इस वजह से ये दब गए।
सर्दियों में देखें मैं इस तरीके से पहनती हूँ। इसके ऊपर मैं सिलाई करवा लूँगी या फिर मैं अपने भाई को दे देती हूँ। मेरे भाई जो है ना इसको मजबूत कर देते हैं, उनका भी कारखाना है ना चप्पलों का, तो इस वजह से मैं उन्हीं को दे देती हूँ। कोई भी सैंडल वगैरह मेरी टूटती है ना तो वो सही करके दे देते हैं। ये मैं 300 रुपये के शूज़ लेकर आई हूँ और मैं अभी आपको पहन कर भी दिखाती हूँ। वो दबे दबे लग रहे थे क्योंकि सामान रखा था, तो मैं ऐसे पहन के आपको दिखाती हूँ। देखिए बुरे नहीं हैं। अब इनको मैं मजबूत करा लूँगी, ये कि मैं सर्दियों में पहन सकूँगी आराम से। और अभी जो है ना मुझे कहीं जाना भी है तो फिर मेरे पास नहीं थे, स्लीपर थी, तो अब अच्छा नहीं लग रहा। मौसम ड्राई होना स्टार्ट हो गया तो शौक से साथ जो है ना मैं ये शूज़ पहन लूँगी। कैसे लग रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा लाजमी। ये देखिए छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जो हमें इस तरीके से मिल जाती हैं। बजट जो है ना 1000 रुपये का दिया था हस्बैंड ने सब्ज़ी का, लेकिन उसमें से मैंने पैसे बचा के अपनी 2-3 चीज़ें भी ले ली और सारा सामान भी आ गया और पैसे भी मेरे बच गए। यानी 200-300 रुपये मेरे आराम से जो है ना वो बच भी गए। तो इसी तरीके से आप लोग भी हर चीज़ को मैनेज करना सीखेंगे ना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी और अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशात आप खुद से पूरा कर सकती हैं। मैंने आके हस्बैंड को बताया कि मैंने ये लिए हैं, मैंने झूठ नहीं बोला। झूठ बोलूँगी वो पहनूँगी तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो देखिए मैंने अपना सारा काम कर लिया। अब यहाँ पे बाजी जो है ना अपनी सब्ज़ी बना रही है। अच्छा मेरी बाजी की आदत है कि वो कमरे में बैठ के जो है ना सारी सब्ज़ी इस तरीके से फैला के फिर बनाती हैं। सबका अलग अलग तरीका होता है। और ये देखें ग्लू मैंने लगा दिया स्टैंड पे, ये इस तरीके का है। मैंने सोचा अपनी शहज़ादियों को दिखा भी दूँ और फिर बता भी दूँ कि ये इस तरीके का है और ये 100 रुपये में बुरा नहीं है, इससे ये नीचे नहीं आएगा। उसके बाद सारे काम से फ्री होने के बाद मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया और हर एक सब्सक्राइबर के लिए लाजमी दुआ की। यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।